ज्योतिषियों का विश्वासी मारा जाता, तुम जैसे ज्योतिषियों का विश्वासी मारा। हिम्मत वाला व्यर्थ कल्पनाओं में कभी न आता, हिम्मत वाला व्यर्थ कल्पनाओं में कभी न। ये गिरता ही तो जीवन है, कायरता ही है काल रे। अरे मूढ़ क्या बकता मुँह से जिह्वा को संभाल, अरे मूढ़ क्या बकता मुँह से जिह्वा को संभाल। तुम्हें तुम जैसे ज्योतिषियों का विश्वासी मारा जाता, हिम्मत वाला व्यर्थ कल्पनाओं में कभी न आता। और तुम्हारे जैसे ज्योतिषी जो अध्ययन गिनते रहते हैं, शनि मंगल सारे सारे क्या तुम्हें तुम लोगों में है क्या? तुम्हारे जैसे ज्योतिषियों का विश्वासी मानता है जिनमें हिम्मत हो। देखो संसार ऐसा है कि जहां काम पड़ता है वहां तो ज्योतिषी को पूछ लेते हैं, और जहां आंटा लगता है तो वहां उनकी नहीं बोल देते। संसार ऐसा विचित्र है। देखो ज्योतिष वास्तव में क्या है? कोई विद्या झूठ नहीं है। ज्योतिष बड़ी सत्य विद्या है। जानने वाले का हिसाब सही न हो वो अलग बात है। वो तो दो चार वाला हिसाब है, जिसमें माने गणित और खरीद जो है, माने जो चीजें हैं वो बड़ी भारी विचित्र है। ऐसे ऐसे ज्ञानी पुरुष हुए हैं, ऐसे ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने ग्रंथ लिखा है। बंबई में मैं था उस समय में एक ग्रंथ के विषय में सुना मैंने कि सूर्य संहिता वहां जो एक ज्योतिषी के पास में है, उसका नाम है बाबूलाल भाई छाया शास्त्री, और उस किताब का भार कितना है? 36 मन। क्या सुनते हो ना? कितना भार? 36 मन एक किताब का भार। और ताड़ पत्रों में वो लिखी हुई है। मलयालम उसकी क्या है लिपि, भाषा संस्कृत। हमारे मन में बड़ा आश्चर्य हुआ भी ऐसा ग्रंथ ज्योतिषकार हमारा लिखा हुआ है बद्रीनाथ स्वामी का, जैन का ग्रंथ लिखा हुआ। ग्रंथ में जाऊं कम से कम इस ग्रंथ को हम जाए देख करके आए। तो जो वहां हमारा रहना बंबई 4 साल हुआ। 2 साल तो हम नहीं जा सके, तीसरे साल हमारा जाने का मौका आया। उसके पास हम गए, अपनी आंखों से उस ग्रंथ को हम देख करके आए। गवर्नमेंट की वहां छाप लगी हुई है, कितना भार है सब वहां ऊपर लिखा हुआ है। सब वो ग्रंथ जो थे वो रखे हुए थे। मैं को आपको देख करके बड़ा मन में आश्चर्य हुआ भी लिखने वाले ने इतना कतब लिखा होगा। एक जीवन में एक आदमी कितना कहां लिख सकता है? और वो कहता हमारा इसका ये नेम है कि जिस कोई आ ही नहीं सकता। जिसकी कुंडली का जब मौका, जब उसका चैप्टर खुलता है तभी वो आदमी यहां आता है। तो फिर हमारी बहुत कुछ से हमारी बातचीत हुई। कहने का अर्थ ये है कि ज्योतिष विद्या जो है ना वो बड़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन आज क्या है कि ज्ञान है वो बड़ा कमजोर रह गया। मानो लोगों का गंभीर ज्ञान नहीं है। ज्ञान में अगर गंभीरता होती है तो ज्योतिष का अर्थ है वो झूठ नहीं है, और शास्त्र का जो वन है वो सही है। लेकिन शिशुपाल तो महा अभिमानी अहंकारी क्या बोलता है कि तुम्हारे जैसे ज्योतिषियों के चक्कर में आ जाता है, वो बेचारा दुखी बनता है। और पता अगर हो अगले क्षण में क्या घटना है होती, तो इन ज्योतिषियों की विधवा बेटी क्यों है रोती? शिशुपाल बोलता है कि अगर तुमको ही इतना ज्ञान हो कि अगले क्षण में घटना क्या होगी, तो बड़े बड़े ज्योतिषियों की बेटियां विधवा बन जाती है। वो बोला हमारे देखने में आती है, इस बात में बन जाती है, लेकिन नहीं है, तुम्हारे में कोई नहीं है, हमारे हाथ में है तलवार, वो शक्ति है हमारे पास में। अरे भाई विधवा बेटी का बनना
न बनना क्या उनके हाथ में है क्या? वो तो ज्योतिष में दे सकते भी, क्या होना बता सकते हैं। होना है वो तो होना ही है, माने कोई क्यों न हो, जिसको जो भोगना है वो तो भोगना ही पड़ता है। लेकिन शिशुपाल ने तो ऐसा उसका अपमान किया गया। आज देख, तूने भरी सभा के अंदर बिना विचारे बोल, आज तूने हमको अपमाना। बिना विचारे बोल, आज तूने हमको जागिरी है जब्त, ज्योतिषी पद भी हुए रवाना। जागिरी है जब्त, ज्योतिषी पद भी हुए। अभिमानी ने यो कह कर ज्ञानी द्विज को दिया निकाल रे। अरे मूढ़ क्या बकता मुंह से जीवा को संभा। अरे मूढ़ क्या बकता मुंह से जीवा को संभा। बिना विचारे बोल, आज तूने हमको अपमाना। जागीरी है जगत, ज्योतिषी पद भी हो रवाना। आज तूने भरी सभा के बीच में हमारा अपमान किया, इसलिए जाओ, तुम्हारी सारी जागीरी जगत, ज्योतिषी का पद जो दिया हुआ था वो भी समाप्त। तुम्हें क्या देता हूं? तुम्हें देता हूं देश निकाला, अभी के अभी निकल जाओ। ऐसे कह करके बेचारे ज्योतिषी को भी निकाल। कहावत है ना, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी, पर सच्चे सच्ची कहते। चाहे कुछ भी हो, पर सच्चे सच्ची कहते। चाहे कुछ भी हो, तन पर विपदा सहते। चाहे कुछ भी हो, हाँ तन पर विपदा सहते। चाहे कुछ भी हो, मन गमती गमती लगती है। मन गमती गमती सच्ची अनगमती लगती है। सच्ची अनगमती लगती, सही पंथ में बहते। चाहे कुछ भी हो, सही पंथ में बहते। चाहे कुछ भी हो, पर सच्चे सच्ची कहते। चाहे कुछ भी हो, पर सच्चे सच्ची कहते। चाहे कुछ भी हो, जब वह बात सामने आती, जब वह बात सामने आती, तब खारी प्यारी बन जाती। तब खारी प्यारी बन जाती। नियम धर्म में रहते। चाहे कुछ भी हो, नियम धर्म में रहते। चाहे कुछ भी हो, पर सच्चे सच्ची कहते। चाहे कुछ भी हो, तन पर विपदा सहते। चाहे कुछ भी हो, पर सच्चे हैं, सच्ची कहते हैं। चाहे उन पर संकट आए तो आए, वो हाँ में हाँ नहीं मिलाते। संसार ऐसा है, मन गमती गमती लगती है, सच्ची अनगमती लगती है। संसार को मनगमती बात गमती लगती है, सच्ची सहन नहीं होती। अरे सत्य की कोई सुनने के लिए भी क्या है, संसार में तैयारी नहीं होती है। लेकिन अंत में जब वह बात सामने आती, तब खारी प्यारी बन जाती। जब वो बात सामने आती है, तो उस हमें लगी थी ना अप्रिय, वो आगे अरे उसने कहा तो था भाई, बात तो ठीक थी, हमने नहीं मानी। तो भाई ये सत्य का कहना, सत्य का सुनना दोनों ही बड़ा मुश्किल है। शिशुपाल ने ऐसा अन्याय किया कि ज्योतिषी को भी अपने घर से निकाल। उसने टीका स्वीकार किया है। अब देखो क्या बात बनती है। रुक्मिणी अब क्या सोचती है, रुक्मिणी के लिए क्या 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 हो रहा है, वो वर्णन इसका आगे अब कल सुनाया जाएगा। मिल कर राही बिछुड़ गए, मिल मिल कर राही बिछुड़ गए।
कोई इधर गया कोई उधर गया, कोई इधर गया कोई उधर गया। अब कौन किसी को याद करे, अब कौन किसी को याद करे। कोई इधर गया कोई उधर गया, कोई इधर गया कोई उधर गया। मिल मिल कर राही बिछुड़ गए, मिल मिल बिछुड़ गए। कोई इधर गया कोई उधर गया, कोई इधर आपस में पंखी हिल मिल कर कितना आनंद मनाते थे। आपस में पंखी हिल मिल कर कितना आनंद मनाते। जब समय हुआ तब बिखर गए, जब समय हुआ तब बिखर गए। कोई इधर गया कोई उधर गया, कोई इधर गया कोई उधर गया। मिल मिल कर राही बिछुड़ गए, मिल मिल कर राही बिछुड़ गए। कोई इधर गया कोई उधर गया, कोई इधर मोहब्बत के बस हो एक एक को अपना कह कर अपनाते थे। मोहब्बत के बस हो एक एक को अपना कह कर अपनाते। अब सब रिश्तों को तोड़ चले, अब सब रिश्तों को तोड़ चले। कोई इधर गया कोई उधर गया, कोई इधर गया कोई उधर गया। मिल मिल कर राही बिछुड़ गए, मिल मिल कर राही बिछुड़ गए। कोई इधर गया कोई उधर गया, कोई सुख दुख के साथी होने का पूरा विश्वास दिलाते थे। सुख दुख के साथी होने का पूरा विश्वास दिलाते थे। पर वक्त पड़ा जब भूल गए, पर वक्त पड़ा जब भूल गए। कोई इधर गया कोई उधर गया, कोई इधर गया कोई उधर गया। मिल मिल कर राही बिछुड़ गए, मिल मिल कर राही बिछुड़ गए। कोई इधर गया कोई उधर गया, कोई इधर गया कोई उधर गया। चंदन इस भीषण जंगल में कोई का भी इतवार नहीं। चंदन इस भीषण जंगल में कोई का भी इतवार। आखिर में जुदाई दिखला कर, आखिर में जुदाई दिखला कर। कोई इधर गया कोई उधर गया, कोई इधर गया मिल मिल कर राही बिछुड़ गए, मिल कोई इधर गया कोई उधर गया, कोई इधर। अब कौन किसी को याद करे, अब कौन किसी को याद करे। कोई इधर गया कोई उधर गया, कोई इधर गया कोई उधर। मिल
बिछुड़ गए मिलन बिछुड़ गए कोई इधर गया कोई इधर गया। सुबह का दफना अंगीकार किया है उसने, और जो ज्योतिषी ने सच्ची बात कही थी उसको देश निकाला दे दिया। सत्यवादी नैमित्तिक की सत्यवादी नैमित्तिक यो बुरी तरह गरहा करके यो बुरी तरह गरहा टीका अंगीकार किया है अधिक हर्ष मन में धर के टीका अंगीकार किया है अधिक हर्ष मन में। पूर्ण सैन्य बल लेकर के हम पूर्ण सैन्य बल लेकर शादी करने आएंगे। हाँ शादी बिल्कुल चिंता करे न रुक्मी अरि को मार भगाएंगे। बिल्कुल चिंता करे न रुक्मी अरि को मार भगाए। मनमानी करने वाले मनमानी करने अभिमानी कष्ट अभिमानी औरों के हक हरने वाले आखिर मुंह के खाते हैं। और सत्यवादी नैमित्तिक की यों बुरी तरह गरहा करके टीका अंगीकार किया है अधिक हर्ष मन में धर के। राजा शिशुपाल ने टीका स्वीकार किया। जिस ज्योतिषी ने सच्ची बात कही थी उसको देश निकाला दे दिया, और जो आदमी आए थे उनको कहा देखो तुम जाओ और तुम जाकर के रुक्मी को बोल देना पूर्ण सैन्य बल लेकर के हम शादी करने आएंगे। बड़ी भारी सेना लाएंगे, सेना के साथ में ग्राम मन सारी शक्ति लेकर के हम ब्याह करने के लिए आएंगे, और उसको रुक्मी को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सारी जिम्मेवारी हमारी होगी। यो कह के आने वालों को यो कह के सह सम्मान विदाई दी। हाँ सह सम्मान गुप्त पत्र भी दिया साथ में तिथि की निश्चित साई दी। गुप्त पत्र भी दिया साथ में तिथि की निश्चित साई। चल आए कुंडिन पूर्वे चल आए कुंडिन रुक्मी को हाल सुनाया है। रुक्मी को हुई सगाई राजसुता की कार्य कमाल बताया है। हुई सगाई राजसुता की कार्य कमाल बताया। मनमानी करने वाले मनमानी अभिमानी कष्ट औरों के हक हरने वाले आखिर मुंह की खाते हैं। और यो कह के आने वालों को से सम्मान विदाई दी। गुप्त पत्र भी दिया साथ में तिथि की निश्चित साई दी। ऐसे कह करके शिशुपाल ने जो टीका लेके आए थे
उनको बड़ी विदाई दी, बड़ा इनाम दिया, तुमने बड़ा महत्वपूर्ण काम किया, और अपने हाथ से लिखा हुआ जो था पत्र वो सब दिया गया। सारी बात उसमें लिखी हुई, ये पत्र रुक्मी को दे देना, और सभी प्रकार की जो बात थी सब समझा दी। वे उनके हाथ से काम हो गया। वो अपने सीधे कहाँ आते हैं, कुंडनपुर, और आकर के रुक्मी के पास आए। कहा महाराज, जो आपने काम सौंपा था हमने पूरा कर दिया है, देख लीजिए ये उनका हाथ का पत्र है, वो टीका स्वीकृत हो गया है, आपने जो कुछ किया था वो 16 आना सही हो गया। इस प्रकार सुनने से रुक्मी को बड़ा आनंद हुआ है। रुक्मी के हृदय में बड़ा भारी उल्लास है कि मैंने जो काम हाथ में लिया था वो मेरा पूरा हो रहा है। पर देखिए, बेटी की सगाई की बात, उसने बहन की सगाई तो की है, लेकिन अभी किसी को पता नहीं। हाँ, पिताजी को भी कोई पता नहीं भी रुक्मिणी की सगाई हो गई है। इस प्रकार उसने अंदर का अंदर सारा काम किया। अब एक दूसरा वर्णन आ रहा है कि कन्या क्या सोचती है। रुक्मिणी की है क्या इच्छा, सुनो इसकी कहानी भी। रुक्मिणी की है क्या इच्छा, सुनो इसकी कृष्ण को तात जी चाहते और शिशुपाल को भाई। कृष्ण को तात जी चाहते और शिशुपाल को भाई। भेद यह तात नंदन का सुता भी गुप्त सुन पाई। भेद यह तात नंदन का सुता भी गुप्त सुन पाई। रुक्मिणी की है क्या इच्छा, सुनो इसकी कहानी भी। रुक्मिणी की है क्या इच्छा, सुनो इसकी। अब ये कहानी आ रही है कि रुक्मिणी कन्या क्या सोचती है। और जो रुक्मिणी की ये बात तो ध्यान में आ गई कि मेरे पिताजी की थी कि मेरे पिताजी मेरे लिए श्री कृष्ण महाराज को चाहते हैं, मेरा भाई मेरे लिए शिशुपाल को। क्योंकि जब जवान कन्या घर में होती है, अब घर में क्या बात होती है वो छुप नहीं सकती, तो वो घूमती घूमती बात रुक्मिणी के भी कान में तो आ गई कि हमारे घर में भेद है। और ये दो प्रकार की बात मेरे लिए हो रही है। लेकिन रुक्मिणी सोचती है मेरे पिता क्या है, अनुभवी है पिता मेरे, पुरुष को जानने वाले, कौन किस काम के लायक तत्व पहचानने वाले। रुक्मिणी के हृदय में, अरे भाई तुम्हें क्या, तो उसके मन में ये खातरी है कि मेरे पिताजी क्या है, बड़े अनुभवी है, और पिताजी का चिंतन है वो वास्तव में बहुत ऊंचा है, और उनके ऊपर मेरा क्या है, पूर्ण विश्वास है। और इसके साथ में किंतु अपने पिताजी पर मुझे विश्वास है पूरा। किंतु अपने पिताजी बनु हरि की प्रिया ऐसा हृदय आभास है पूरा। बनु हरि की प्रिया ऐसा हृदय आभास है पूरा। रुक्मिणी की है क्या इच्छा, सुनो इसकी कहानी भी। रुक्मिणी की किंतु अपने पिताजी पर मुझे विश्वास है पूरा।
बनूं हरि की प्रिया ऐसा हृदय आभास है पूरा। लेकिन मुझे अपने पिताजी पर पूरा विश्वास है। पिताजी ने जो कुछ मेरे लिए सोचा है वो सही सोचा है, मैं ये मानती हूं। इसके सिवाय जब मैं हरि का नाम सुनती हूं तो मेरे दिल की आवाज आती है, मुझे दिल का आभास मिलता है कि नहीं वही संबंध मेरे लिए ठीक है। शिशुपाल का नाम मुझे अच्छा ही, मैं रुक्मिणी अंदर ही अंदर स्वयं में सोचती है, लेकिन क्या करूं मैं, मेरा भाई ऐसा है। वो विरोधी बन के भ्राता ने तात की बात को काटा, विरोधी बन के भ्राता ने तात की बात को काटा। मात भी भ्रात के पख में हुई यह और है घाटा, मात भी भ्रात के पख में हुई यह और भी घाटा। रुक्मिणी की है क्या इच्छा, सुनो इसकी कहानी भी। रुक्मिणी की है क्या इच्छा, विरोधी बन के भ्राता ने तात की बात को काटा, मात भी भ्रात के पख में हुई है और भी घाटा। लेकिन मेरा भाई विरोधी ऐसा हुआ कि पिताजी की बात को वो काटता है, सुनता नहीं है। मुझे इससे और दुख ज्यादा इसका है कि मेरी माँ भी वो भी मेरे भाई के साथ हो गई, इसलिए कुछ स्थिति है वो बड़ी भारी माने विचित्र हो चुकी है और मैं अब क्या करूं। पर रुक्मिणी के मन में अभी तक ये खातरी थी कि जब हमारे घर में दो बात हो रही है, दो भेद हो रहे हैं, तो भाई जरूर मेरे से भी भाई कुछ न कुछ तो सवाल पूछ कर, बोल बहन तेरी क्या इच्छा है, तू क्या सोचती है। पिताजी ये सोचते हैं और मैं ये सोचता हूं, तेरी क्या इच्छा है। बोल तेरी कहाँ इच्छा न पूछेंगे मुझे भाई, बोल तेरी कहाँ इच्छा न पूछे। मूक पशुवत स्वमन से क्या जोड़ देंगे मुझे भाई, मूक पशुवत स्वमन से क्या जोड़ देंगे मुझे भाई। रुक्मिणी की है क्या इच्छा, सुनो इसकी। रुक्मिणी की है क्या इच्छा, सुनो इसकी। बोल तेरी कहाँ इच्छा न पूछेंगे मुझे भाई, मूक पशुवत सुमन से क्या जोड़ देंगे मुझे भाई। मुझे ऐसा माने मैं सोचती हूँ कि भाई मुझे पूछेगा कि बोल बहन तेरी क्या इच्छा है। पिताजी के मेरे चिंतन में ये फर्क है, तेरा चिंतन क्या है। ये तो नहीं कि गाय का भैंस का सौदा हो गया, खूंटे से गाय को खोल दी, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। क्यों, भाई साथी के चुनने में क्यों न अधिकार है मेरा, भाई साथी के चुनने में क्यों न अधिकार है मेरा। कुचलना कौन चाहेगा जहां पर प्यार है मेरा, कुचलना कौन चाहेगा जहां पर प्यार। रुक्मिणी की है क्या इच्छा, सुनो इसकी। रुक्मिणी की है क्या इच्छा, भाई साथी के चुनने में कौन अधिकार है मेरा। कुचलना कौन चाहेगा जहां पर प्यार है मेरा। जो भावी साथी, जो मेरा होनहार साथी होगा, उसके चुनाव में मेरा अधिकार क्यों नहीं है।
और उसमें कौन हस्तक्षेप कर सकता है? जहां पर मेरा प्यार होगा वही संबंध होना चाहिए। रुक्मिणी सोचती है, बिना अधिकार की चेष्टा किसी की मैं न सह सकती, बिना अधिकार की चेष्टा किसी की मैं न सह, समय पर कर दिखाऊंगी, मौन बिल्कुल न रह सकती, समय पर कर दिखा, मौन बिल्कुल न रह सकती। रुक्मिणी की है क्या इच्छा, सुनो इसकी कहानी भी। रुक्मिणी की बिना अधिकार की